above board. You will find my conduct always above board. मतलब क्या हुआ कि आप मेरे व्यवहार को, कंडक्ट माने व्यवहार, हमेशा संदेह रहित पाएंगे, बिना संदेह के पाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं, दिस कंपनी इज वेरी ऑनेस्ट एंड दिस फर्म, दिस कंपनी इज अबव बोर्ड इन डीलिंग विद इट्स कस्टमर। कुछ बोल सकते हैं। आप एक स्थान पर बैठे पिकनिक मना रहे हैं, अचानक आपको कोई काम जा रहा था और तोड़ के भागते हैं, या अचानक आपको पता लगता है कि यार आसपास कोई एटम बम पड़ा हुआ है, या कोई एटम बम नहीं, एटम बम बहुत बड़ी चीज है कि कोई टाइम बम पड़ा हुआ है, आप भागते हैं, या अचानक हवा तेज चलने लगती है, तो उसके लिए ये फ्रेज आता है ऑल ऑफ अ सडन। देखिए, ऑल ऑफ ए सडन, या आपको एज इट इज याद करने हैं, ऐसे कैसी, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अकस्मात, ऑल ऑफ ए सडन, बड़ी तेज हवा चलने लगी। देखिए, ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन, एग्जाम्पल, all of a sudden it began to blow. All of a sudden it began to blow fast. It began, begin, began, begun. तो begin माने आरंभ होना या आरंभ करना। It began, it किसके लिए आया? हवा के लिए। इसकी हिंदी क्या हुई? अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा बड़ी तेज चल रही है, हम क्या बोलेंगे? इट इज ब्लोइंग वेरी फास्ट। नंबर 4, अब हर घर के अंदर कोई ना कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। जैसे अब आप लक्ष्मी अपने घर में जाके बोलो कि मैं ये काम करूंगी, आपके घर में आपके पिताजी हैं या दादाजी हैं, तो घर में स्ट्रॉन्ग मैन कौन है? अशोक, आप अपने घर में जाते हो, या एकता, आपका नाम एकता है, शिवानी अपने घर में जाती है, मम्मी 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 मैं बस मेरा सामान पैक कर दो और मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। राइट, अब शिवानी खड़ी हो जाओ, बोलो अपनी मम्मी को मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। अब जाने देंगे इसको? दिखाओ इसे, मेरा सामान पैक करो और मैं रात को इंग्लैंड जा रही हूँ। तो मम्मी क्या करेगी? जाने देगी? क्या बोलेगी मम्मी? क्या बोलेगी? एक आप बताओ। अब देखिए, उसकी छोटी बहन है, लगती बड़ी है, परमात्मा ज्यादा दया उस पर। राइट, तो बोलिए क्या करेगी जाकर? नहीं, मम्मी क्या बोलेंगी? नहीं जानेगी। क्या ये नहीं बोलेंगे क्या करेगी? आगे दो मारेंगे कि चल बैठ जाए, बैठे दोनों। राइट, इज इट क्लियर? तो कौन निर्णय करेगा? इनके घर में कोई ना कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति होगा। तो जो निर्णय लेगा वही घर का सर्वे सर्वा कहलाएगा। तो सर्वे सर्वा की अंग्रेजी क्या होती है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। अब एक स्टूडेंट हमारी आई, चलिए सर ऐसे से लड़का वो मुझसे मैरिज करना चाहता है, लड़का भी मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं कभी जाओ अपने पापा से बात कर लो। कह रहे नहीं सर, आप आइए, हमारे घर में जो ऑल इन ऑल है वो मेरे दादाजी हैं, तो आप मेरे दादाजी से आके बात कीजिए, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो मैंने स्टूडेंट की हेल्प की, उनकी मैरिज हो गई, नाउ दे आर वेरी हैप्पी। तो उनके घर में ऑल इन ऑल कौन था? उनके दादा। किसी घर में माँ ऑल इन ऑल होती है, ऐसे ही भास्कर स्कूल के अंदर ऑल इन ऑल कौन है? मिस्टर विजय भास्कर या स्वर्गीय विजय भास्कर? मिस्टर विजय भास्कर, अच्छी बात। मगर जब मुझे स्वर्ग में भेज दिया तो आप लोग मुझे, मैं स्वर्ग में बड़ा उदास हो जाऊंगा। पूछिए क्यों?
क्योंकि आपसे नहीं कोई नहीं होगा। आप सारे कहाँ जाओगे? मुझे अरे मैंने नहीं बोला। तो ऑल इन ऑल एग्जाम्पल लिखिए। मिस्टर विजय भास्कर is all in all in Bhaskar school. Mr. Vijay Bhaskar is all in all in Bhaskar School of English Language. Mr. Vijay Bhaskar is all in all in Bhaskar School of English Language and Conversation. क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। नंबर 5, आप बार बार वहां जाते हैं, आपको मना किया वहां मत जाइए, फिर भी आप बार बार जाते हैं, तो बार बार की अंग्रेजी क्या होती है? अगेन एंड अगेन। देखिए नंबर 5, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन इसका अर्थ है बार बार। एग्जाम्पल, I have read this book ये रीड रेड स्पेलिंग वही होती है। तो ये जो ये हैव है प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो हैव और वर्ब की I have read this book again and again. Number 6, time and again. Yeah. All right. Thank you. I have read this book again and again. Thank you very much. Time and again. बार बार। सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। I have read this book time and again. Time and again. I've read this book time and again. I've read this book again and again. Number 7. अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगा, तो पता लगा वो दोनों सगे भाई हैं। तो हमने छोटे भाई को समझाया कि भाई बड़े भाई का अपमान मत करो, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तो आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आफ्टर ऑल। देखिए आफ्टर ऑल। अब यहाँ आखिर का मतलब वो अंत नहीं है, आखिर मैंने लास्ट भी होता है, आखिरकार। यार आखिरकार या आखिर वो तुम्हारा भाई है, हिंदी में बोलते नहीं बोलते हो? तो क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल लिखिए। You should not insult your elder brother. You should not insult your elder brother. You should not insult your elder brother. Yeah, and you should not insult him. You should not insult him. तो तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा भाई है। After all, he is after all he is your brother. You should not insult him. After all, he is your brother. सारा दिन घूमता रहा। अब सारे दिन की अंग्रेजी होती है all the day long. Number 8. All the day long. All the day long का अर्थ है सारा दिन।
एग्जाम्पल, मैं सारा दिन घूमता रहा। आई, आप चाहे तो हिंदी भी साथ में लिख सकते हैं। आई केप्ट वॉन्डरिंग। I kept wandering all the day long. Number 9, सारा सप्ताह में काम करता रहा। अच्छा देखिए, दिन के साथ तो आएगा ऑल द डे लॉन्ग, और वीक के साथ लॉन्ग नहीं आएगा। वीक के साथ क्या आएगा? ऑल द वीक। अभी आपको पता है जो सप्ताह वाला वीक होता है उसमें WEE के आता है। एक ई हटा दो, ए लगा दो उसकी जगह, तो क्या बन जाएगा? बेचारा कमजोर हो जाएगा। दो में से एक चला गया, वैसे ही कमजोर हो जाएगा, राइट? तो निशानी रख लो, एक हट जाए तो कमजोर, ये डबल आए तो कमजोर सप्ताह होता है। तो ऑल द वीक के साथ आता है थ्रू, THROUGH। ऑल द वीक थ्रू का अर्थ क्या है? सारा सप्ताह। ऑल द वीक थ्रू। आई केप्ट वेटिंग फॉर यू ऑल द वीक थ्रू। देखिए example, I kept waiting for you I kept waiting for you I kept waiting for you all the week through. Number 10, अब देखिए all the same, फिर भी number 10, all the same, इसका अर्थ क्या है? फिर भी। आप किसी कहते हैं यार चाहे कुछ भी हुआ फिर भी मैंने बदला तो ले लिया, राइट? एग्जाम्पल, all the same he has avenged, AVENGED, तो avenge होता बदला लेना। all the same he has avenged, AVENGED, avenged his insult. All the same, he has avenged his insult. To avenge का अर्थ होता है बदला लेना। एक रिवेंज होता है, वो बदला होता है। ये वर्ब है, avenge, avenged, avenged। To avenge माने बदला लेना। 3 फॉर्म बनेंगे, avenge, avenged, avenged। नंबर 11, लास्ट लिखिएगा, ऑल द मोर, ALL all, THED मोर। ऑल द मोर का मतलब है और भी अधिक, और भी ज्यादा। दिस क्वेश्चन इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। IMPORTANT। ऑल द मोर का अर्थ है और भी अधिक। दिस क्वेश्चन इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट।